अगर आप गल्फ़ के किसी भी देश में रहते हैं या आना चाहते हैं या आने वाले हैं तो अरबी सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की अगर भाषा अगर आपको नहीं आती तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है और आपके लिए वहाँ की भाषा सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो गल्फ़ में ज़्यादातर अरबी ही बोली जाती है, तो आपको अरबी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो अरबी से रिलेटेड हैं, अरबी सिखाने से रिलेटेड हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अरबी सीखते रहें। तो अब हमारा सबसे पहला आज का वर्ड है कौन। इसे अरबी में हम कहेंगे मीन। मीन, कौन, मीन, कितना। कितना अरबी में हम कहेंगे कम। अब आता है वो को हम अरबी में कहेंगे हुआ। अब आता है हमारा। हमारा को हम कहेंगे अहना। अहना, हमारी, इसका भी सेम ही मतलब है, इसे भी हम अरबी में अहना कहेंगे। तुम्हारी, तुम्हारी को हम अरबी में कहेंगे हग्गक। हग्गक, तुम्हारी, तुम्हारी हग्गक, इसका ही मतलब हग्गक होता है। मेरा, मेरा अरबी में कहेंगे हग्गी। हग्गी, मेरी, इसे भी सेम ही मतलब होता है, इसका अरबी में कहेंगे हग्गी। अब आता है हेलो। फ़ोन पे हम हेलो कहते हैं तो इसको अरबी में हम कहेंगे अहला। हेलो, हेलो को मरहबा भी बोलते हैं, मरहबा। अब आता है आइए, जैसे हम बुलाते हैं किसी को तो कहते हैं फद्दल। बैठिए, बैठिए को भी हम अरबी में फद्दल बोलते हैं। अलविदा, अलविदा को हम अरबी में बोलते हैं माअस्सलाम। माअस्सलाम, ये चलो, चलो को हम अरबी में बोलते हैं यल्ला। यल्ला, चलूँगा, रो, चलूँगा, रो। बहुत सारे अरबी में इस तरीके के वर्ड्स होते हैं कि अरबी में हमको पता चलेगा कि वो एक ही वर्ड है, लेकिन हिंदी में बहुत सारे उसके मतलब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे हिंदी के अलग अलग वर्ड लिखे हैं, लेकिन अरबी में सिर्फ उनका एक ही मतलब है, एक ही तरीके से उनको बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि चलूँगी, या चलोगे, या चलोगी, या जाना, या जाओ। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ कि यहाँ पे आप चाहें तो रोह भी बोल सकते हैं और रो भी बोल सकते हैं। जैसे कि जाऊँगा तो रो, आप रो भी बोल सकते हैं और या हा भी लगा सकते हैं, जाऊँगी, हा, रो या रो। रउआ, जाइए, इसको थोड़ा डिफरेंट, इसे भी आप रो बोल सकते हैं, रउआ भी बोल सकते हैं या रोह भी बोल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अब आता है आना, ईजी। इसका भी वही सिस्टम है, ईजी, आना। इसमें भी बहुत सारे वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि अरबी में एक ही वर्ड होगा लेकिन हिंदी में बहुत सारे वर्ड होंगे, जैसे कि आऊँगा, या आऊँगी, या आओगे, आओगी। हिंदी में हमने कई तरीके से इसको देखा, लेकिन अरबी में सिर्फ एक ही वर्ड है। अब आएगा है। है को हम बोलते हैं अरबी में फ़ी। फ़ी, उठो, इसका भी सेम ही मतलब है। जिस तरीके से पीछे हमने देखा कि अरबी का वर्ड एक है लेकिन हिंदी में बहुत तरीके से बोला जाता है, सिर्फ अरबी में एक तरीके से बोला जाएगा। जैसे कि उठो, इसे हम अरबी में कहेंगे गुम। खड़े हो, इसे भी हम गुम कहेंगे। खड़े हो जाओ, इसे भी अरबी में हम गुम कहेंगे। खड़ी हो जाओ, इसे भी अरबी में हम गुम कहेंगे। अब इसके बाद आता है रुको। रुको को हम कहते हैं वक़्फ़, या रुक जाओ। रुक जाओ को भी हम वक़्फ़ कहेंगे, या रुक जाइए, इसे भी हम वक़्फ़ ही कहेंगे, या रुकिए, इसे भी हम वक़्फ़ कहेंगे। ये अब आता है इंतज़ार। हम किसी को इंतज़ार करने के लिए कहते हैं तो कहेंगे अरबी में इस्तन्ना। इस्तन्ना, या इसे हम इंतज़ार भी कहते हैं। अरबी में इंतज़ार भी बहुत सारे अरबी लोग कहते हैं। अब आता है जल्दी। जल्दी को हम कहते हैं अरबी में सुरा। सुरा, जल्दी जल्दी, सुरा सुरा। अब आता है बहुत। बहुत को हम अरबी में कहेंगे मर्रा। मर्रा, तेज़। तेज़ को हम कहेंगे अरबी में सरी। सरी, या अंदर। अंदर को हम अरबी में कहेंगे जुआ। बाहर। बाहर को हम कहेंगे अरबी में बर्रा, या खुरूज। अब आता है भूल। भूल गया, नसीत, या भूलना, इसको भी हम अरबी में नसीत कहेंगे, या भूल गया। भूल गया, भूल गया को भी हम अरबी में नसीत कहेंगे। इसके भी बहुत सारे, अरबी में एक ही वर्ड है लेकिन हिंदी में भूल गई बहुत सारे वर्ड हैं। अब आता है था। था को भी हम अरबी में फ़ी बोलेंगे। फ़ी, थी, इसे भी हम अरबी में फ़ी बोलेंगे। या थे, इसे भी हम अरबी में फ़ी बोलेंगे।
उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद आता है होगा, इसे भी हम अरबी में फ़ी बोलेंगे। होगी, इसे भी हम अरबी में फ़ी बोलेंगे। इसके बाद आता है ख़त्म। ख़त्म को बोलेंगे खलास, या बहुत से लोग बोलते हैं खल्लास। आप दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका बोल सकते हैं। काफ़ी, कफ़ी या किफ़ाया, इसे भी आप दोनों में से एक कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब आता है बेशक। बेशक को हम अरबी में कहते हैं अकीद। अकीद भरोसा, भरोसे को हम अरबी में कहते हैं सका। अब आता है विश्वास। विश्वास को भी हम अरबी में सका बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हिंदी में बहुत तरीके से हम बोलते हैं, लेकिन उनका अरबी में मतलब जो होता है वो एक ही होता है जो इस वीडियो में बताया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप जल्द अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं अरबी सिखाने से रिलेटेड। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।